हरिओम। हरि नाम की लागे भूख। हमारी एक साधक हैं, मुझे लग रहा है वो बहुत उनकी लगन में अगन लगी हुई है। वो बहुत आतुर है आत्मभाव आत्म साक्षात्कार के लिए। वो बहुत व्याकुल हैं और ऐसी व्याकुल हैं कि मुझे तो लगता है शायद रात में ठीक से सो भी नहीं पाती। उनका दिन रात है, रात दिन है, रात और दिन एक हो गया है। आप सब बहुत भाग्य वाले हैं जो प्रभु के प्रेम की ऐसी लगन लगी है। आपकी छटपटाहट बता रही है कि बस वो क्षण आने वाला है। जो लकड़ी सूर्य के ताप से तप जाती है, उसको अग्नि पकड़ने में समय नहीं लगता है, और जो लकड़ी गीली रहती है वो आग नहीं पकड़ पाती जल्दी। यदि हम संसार के इच्छा वासनाओं से भीगे हुए हैं तो प्रभु के प्रेम की जो अग्नि है उसको प्रज्वलित होने में बहुत समय लगता है। स्वयं को भी मेहनत करनी पड़ती है और गुरु को भी मेहनत करनी पड़ती है। आप लोग के धरातल इतने शुद्ध हैं, हृदय के धरातल। ना आपको मेहनत करनी पड़ेगी और ना गुरु को इतनी। ऐसा सेंस होता है कि आप लोग बहुत ही भाव से भरे हुए हैं और भाव का भूखा हूं मैं। भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझको भजे वही भाव से पार है। हमको सारे अनुभव हैं जीवन के। बहुत समय हमने संसार में व्यतीत किया है। जो व्यतीत किया है उस अतीत के अनुभव से हमने सीखा भी बहुत है। और जब गुरु की वाणी का दर्पण हमारे जीवन में हमारे सम्मुख आता है तो लगता है कि अभी तक जो हमारे लिए या अभी तक जो हमारा आधार था वो आधार तो खोखला था। हम तो जैसे टूटी कुर्सी पे बैठे हुए थे, न जाने कब गिर जाए, न जाने कब वो कुर्सी टूट जाए और मैं गिर जाऊं। जगत के आधार ऐसे ही हैं, न जाने कब टूट जाए, कब छूट जाए। लेकिन भक्त के लिए, भक्त के भाव में तो ये रहता है कि जो टूटे कभी और छूटे ना, वो तेरा सहारा काफी है। बन बन के सहारे टूटते हैं, ये रस्म पुरानी है जग की। जो टूटे कभी और छूटे ना, वो तेरा सहारा काफी है। जिसका सहारा रघुनंदन होगा उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। अभी तक हम अपनी हर एक बात के लिए सहारा संसार का लेते थे और संसार के सहारे दिखते तो हैं
पर उनका आधार कमजोर है। संसार के सहारे बन जाते हैं और मिट भी जाते हैं, पर जो टूटे कभी और छूटे ना, वो तेरा सहारा काफी है। हमारा जो सहारा है, हमारी जो श्वास है, वो सत्संग है, वो सतगुरु है। हरि नाम की लागे भूख, भूख लगती है ना तो भोजन चाहिए। वैसे ही एक साधक के लिए गुरु बोलता है कि हरि नाम की लागे भूख। साधक को जब भूख लगेगी तो संत शरण में आएगा, सतगुरु की शरण में आएगा। संसारी संसार की शरण में जाएगा और साधक सतगुरु की शरण में आएगा। सतगुरु की शरण या सतगुरु का सहारा हमें संसार के सहारे से उपराम करता है। सतगुरु का सहारा हमें आत्म पद को प्राप्त करवाता है। शरीर के पद तो बहुत प्राप्त किए हैं और शरीर के पद में मद भरा रहता है। गुरु ऐसा पद देता है, आत्म पद लखायो मेरे राम, आत्म पद लखायो। गुरु आत्म पद में लखा देता है। शरीर के पदों का आना और जाना है, शरीर के पदों की मानना और अवमानना है, शरीर के पदों की निंदा और स्तुति है। शरीर के पदों में दुख, सुख क्षणिक है, दुख ज्यादा है। आप अपना कोई भी पद ले लें, आप ये देखोगे कि उन पदों के अधिकार में धिक्कार अधिक भरा हुआ है। और गुरु जो पद देता है उसमें आदर है, उसमें आत्मसम्मान है, आत्म भाव है। और ये जो गुरु का दिया हुआ पद है ये शाश्वत है। आत्म पद, आत्म अनुभव, आत्म आनंद मेरा अपना है। ये जो आत्म आनंद है ना, ये हर परिस्थिति में मेरा है। आप अपने भावों को और प्रगाढ़ करें, आप अपने भावों को प्रत्येक पल प्रभु के प्रेम में नम रखें। प्रत्येक पल सांस सांस सिमरो गोविंद। ऐसा भाव बन जाए प्रभु के प्रेम में कि मेरी हर एक सांस में उसी का सिमरन हो। सांस सांस सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। मन अंतर की चिंत उतारने के लिए गोविंद का सिमरन श्वास श्वास में करना पड़ता है। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़वता। भगवान कहते हैं सतत मेरा
कीर्तन, मेरा नाम, मेरा ध्यान, सततम कीर्तयन्तु माम, यतन्तश्च दृढ़वता। यतन पूर्वक, जिस यतन को गुरु बताता है कि सर्वत्र जहाँ तक जाती दृष्टि है, जहाँ तक फैली सृष्टि है, सर्व मम रूप है, सब आत्मस्वरूप मेरा ही स्वरूप तो है। कोई तुमसे विपरीत चल रहा है, कोई तुम्हारी अवमानना कर रहा है, कोई तुमसे दूर जा रहा है, कोई तुमसे अपशब्द बोलता है, कोई बीमार है, कोई अस्वस्थ है, लेकिन जो साधक है उसकी दृष्टि में, जैसे कुम्हार की दृष्टि में सकोरा है, प्याला है, घड़ा है, सुराही है, मिट्टी के बर्तन है, वो सबको एक ही दृष्टि से देखता है, मिट्टी की दृष्टि से। उसके लिए प्याला, सकोरा, दिया, घड़ा, सुराही भिन्न भिन्न नहीं है। उसकी प्राथमिकता, उसकी दृष्टि तत्व पे है। ज्ञानी की दृष्टि तत्व पे है। वो बाहर के नाम और रूप, आकार और प्रकार को नहीं देखता है। स्वभाव सबके अलग अलग हैं, संस्कार सबके अलग अलग हैं, व्यवहार सबके अलग अलग हैं। अलग अलग व्यवहार होते हुए भी, अलग अलग संस्कार होते हुए भी, अलग अलग आचरण होते हुए भी, ज्ञानी की जो दृष्टि है वो आत्म दृष्टि है, वो ब्रह्म दृष्टि है, वो भगवत दृष्टि है कि सब घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोई। ज्ञानी की दृष्टि तत्व दृष्टि है। सब घट मेरा साइया, मेरा प्रभु ही तो सब घट में है, मेरा गुरु ही तो सब घट से बोल रहा है। कोई यदि विपरीत भी चल रहा है तुमसे, कोई यदि उच्च स्वर में बात भी कर रहा है, कोई तुम्हारा अपमान भी कर रहा है, सब घट मेरा साइया, मेरा साईं ही तो है, मेरा सदगुरु ही तो है। आप कहोगे ये कुंडल है, ये बाली है, ये अंगूठी है, ये हार है। सुनार कहेगा ये सोना है, आपकी दृष्टि में होगा। सुनार के लिए तो सोना है। हमको गुरु तत्वज्ञ बनाता है। जैसे सुनार सोने का तत्वज्ञ है ना, वैसे ही गुरु हमें तत्वज्ञ बनाता है, तत्व का ज्ञाता बनाता है। और जब हम तत्व के ज्ञाता बनते हैं, असत्य स्वतः ही छूट जाता है। नाम रूप का नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है। नाम रूप में अटकोगे ना तो ये जीवन भर अटके ही रह जाओ। ये तो गुरु है जो हमको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, असत्य से सत्य की ओर ले जाता है। मेरे सतगुरु पकड़ी बाह, नहीं तो मैं बह जाती। गुरु ने मेरी बाह पकड़ ली है तो मैं बहने से बच गई। मेरे सतगुरु पकड़ी बाह, नहीं तो मैं बह जाती। आज दिन तक बहने के बहुत कारण आते हैं, लेकिन मेरे गुरु ने मेरी बाह पकड़ ली है, इसलिए बहने के कारण आते भी हैं, लेकिन मैं बह नहीं पाता हूँ। कारण मेरी बाह को मेरे गुरु ने पकड़ रखा है। मेरे सतगुरु पकड़ी बाह, ऐसी अनुभूति हो। हर परिस्थिति में, विपरीत परिस्थितियां हो
या अनुकूल हों, तुम्हारे हिसाब से परिस्थितियां हों, तुम्हारे मनमाफिक हो या मनमाफिक ना भी हो, तुम्हें गुरु की शरण का नाज हो, फक्र हो, मेरे सतगुरु पकड़ी बाह, नहीं तो मैं बह जाती। बहुत कारण है बहने के, बहुत कारण है फिसलने के, लेकिन ईश्वर की कृपा है, गुरु की कृपा है कि मैं बहने से बच जाता हूं। विक्षेप के कारण दिन भर आएंगे, ये ना समझो कि ज्ञान सुनने के बाद विक्षेप के कारण नहीं आएंगे, क्योंकि संसार ना विक्षेपता से ही भरा हुआ है। समुद्र लहरों से भरा हुआ है, लहरों से भरा होने के पश्चात भी सागर को लहरों से कोई डर नहीं है। लहरें उसकी शान भले ही बन जाती हैं, लेकिन ये कहो कि लहरें सागर का कुछ बिगाड़ दें। सागर अपने स्वरूप में स्थित है, हम अपने आत्म स्वरूप में स्थित हैं। परिस्थितियों की लहरें आएंगी, संसार लहरों से भरा हुआ है, हम लहरों के दृष्टा बन जाएं। और दृष्टा बनने के लिए हमको जो सबसे आवश्यक चीज है वो जागृति, हर पल की सुजागी चाहिए। मेन जो मुख्य तत्व है, मुख्य बात यह है कि हमें हर पल की सुजागी चाहिए। जरा नजरें झुकी और गफलत हुई, चहुं ओर सभी ने घेर लिया। गुरु ज्ञान का दीपक मन मंदिर में हर वक्त जलाना पड़ता है। एक वक्त सुबह शाम दीपक जलाने से काम नहीं चलेगा। गुरु ज्ञान का दीपक मन मंदिर में हर वक्त जलाना पड़ता है, क्योंकि जरा सी गफलत हुई, अंधेरा छा गया। गफलत न हो, अपने आत्म स्वरूप की जागृति हर पल हो। गुरु का सिमरन हमें संसार के बंधन से बचाता है। गुरु का सिमरन हमें समाधि तक पहुंचाता है। शुद्ध, पवित्र, जागृत, सुजाग, ये लक्षण है ज्ञानी के। हर पल की सुजागी। जब तुम भूले आपको तो भासे संसार। संसार तभी भासेगा जब तुम अपने आप को भूलोगे। जब तू भूलिया आपको तो भासे संसार। संसार तभी तक भासेगा जब तक तुम अपने को भूले हुए हो। स्वप्न तभी तक भासेगा जब तक तुम अपनी जागृति को भूले हुए हो। जागृति का स्मरण हुआ, स्वप्न का संसार मिथ्या हो गया। तो जो संसार तुम्हें परेशान कर रहा है, जो संसार तुम्हें सत्य लग रहा है, आत्म जागृति होने के पश्चात वो मिथ्या हो जाता है। तो हर पल की सुजागी रहे, अपने आत्म स्वरूप की जागृति बनाए रखना। और ये आत्म स्वरूप की जागृति हमारी सुजागी से हम हर पल सुजाग रहे, गफलत में ना आने पाए। गफलत होने से संसार के ख्याल विचार हमें घेर लेते हैं। हमको हर पल सुजागी चाहिए। मैं आत्मस्वरूप, मैं आत्मस्वरूप, मैं आत्मस्वरूप, मेरा सच्चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। अपने स्वरूप की स्मृति में सदैव भीगे रहो। मेरा सच्चित आनंद रूप
कोई कोई जाने रे, अपने स्वरूप को तुम स्वयं जानो और उसमें मस्त रहो। भागने की, परेशान होने की, चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार जब हम बैठ गए ट्रेन में तो फिर पहुंच जाएंगे मंजिल में। एक बार हमने प्रभु का दामन पकड़ा, गुरु की नैया में बैठे तो सबकी नैया पार लगैया, गुरु हमारे साथ है। हम अपने गुरु का दामन पकड़े रहें, हम अपने गुरु की उंगली पकड़े। तेरी उंगली ना छोड़ूं कभी, यही होठों पे अरदास हो। इस माटी में सुन मेहरबा, जब तलक एक भी श्वास है। माटी माने शरीर। इस माटी में सुन मेहरबा, जब तलक एक भी श्वास है। तेरी प्रीत ना बिसराऊं मैं, यही होठों पे अरदास है। बस एक यही सच्ची प्यास चाहिए, एक सच्ची यही अरदास चाहिए।